स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन कह रहा है कि देर इज़ ए 11.7 फीट वाइड डिच, है ना, और ये रोड है 15 डिग्री का हॉरिजेंटल से एंगल है। तो कितने मिनिमम स्पीड से ये मोटर बाइक मूव करे कि ये सेफली डिच को क्रॉस कर जाए। ठीक है, और कहा गया है कि मान लीजिए कि बाइक का जो लेंथ है वो 5 फीट है ना। बाइक की लेंथ 5 फीट दी गई है। ठीक है, अब देखिए सेफली क्रॉस करने का मतलब क्या होता है कि आपका जो ये रियर व्हील है वो भी लैंड कर जाए, है ना, तो ज़्यादा सेफ माना जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है कि थोड़ा, है ना, मैं खुद झिझकता हूँ इस क्वेश्चन को डिस्कस करने में क्लास में भी। इसमें बहुत छोटी छोटी बारीकियाँ हैं इसमें, है ना। 11th में जब बच्चे आते हैं और कैनमेटिक्स पढ़ते हैं तो उस टाइम वो बारीकियाँ नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वही ड्रॉपर्स का बैच रहता है तो फिर वहाँ थोड़ा खुद खुल कर डिस्कशन हो पाता है और बच्चे इसकी बारीकियों को समझ पाते हैं। ठीक है, तो खैर मैं बेसिक तरीके से ही बता देता हूँ जिससे काम चलाओ समझ में आए आपको। तो ये बाइक मान लीजिए कि यू स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो कितने एंगल से जा रहा है? 15 डिग्री से। क्यों? ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये भी हॉरिजेंटल लाइन, तो ये एंगल भी क्या होगा? 15 डिग्री ही होगा। ठीक है, और ये यहाँ पर लैंड करता है। क्लियर है ये चीज़? तो जब इसका आप मोशन अगर देखोगे तो ये डॉटेड लाइन, अगर फ्रंट पार्ट का मोशन देखिएगा तो ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके नीचे आ रहा है ना। तो मैं बस इतना कहूँगा कि नॉट अ अच्छा प्रोजेक्टाइल, है ना। जो हमारा अच्छा प्रोजेक्टाइल है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, वो फील नहीं दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगा कर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। कॉस, है ना, वाई कंपोनेंट लेना होगा, एक्स कंपोनेंट लेना होगा, ये सब करना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा प्रोजेक्टाइल का फील लेना है तो एक पॉइंट होती है मिड पॉइंट ऑफ बाइक, है ना। ऐसे मिड पॉइंट समझो आप इस टाइम अभी, ऐसे इसको सेंटर ऑफ मास कहा जाता है बाइक का। क्योंकि उस पॉइंट को आप देखोगे तो आप बाद में पढ़ोगे कि जब मोमेंटम लिखते हैं, है ना, किसी भी चीज़ का, तो आप जो मास इनटू वेलोसिटी लिखते हो तो वो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की होती है। तो मैं इसी सेंटर ऑफ मास पे स्टडी कर रहा हूँ, जो कि मैं मान लिया हूँ कि इस मिड पॉइंट पर है ना, ये सी। तो ये सी पॉइंट आज यहाँ है और थोड़ी देर में सी पॉइंट यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये सी पॉइंट जो है हॉरिजेंटल में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दिस मच डिस्टेंस। ठीक है, और जितनी वर्टिकल यहाँ पर हाइट है ना, इस एरो से आप देख सकते हो उतनी ही यहाँ पर भी है। या यूँ कहो कि ये जो डिच का जो लेंथ है ना, एरो फॉर्म में दिया हुआ है, लाइन फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, उससे जितनी नीचे है ये सी, इधर भी उतनी ही नीचे है सी। ठीक है, तो एक सेम बेस लाइन हो गया। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल जिसका हमने फॉर्मूला रटा हुआ है वो ग्राउंड टू ग्राउंड, है ना, एक ही लाइन पर रहती है। ठीक है, तो इस सी पॉइंट की भी वेलोसिटी कितनी होगी? यू ही होगी। आई बात समझ में? तो मैं इस सी पॉइंट के लिए ही स्टडी कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसे फिर से यहाँ पर बनाकर आपको दिखाऊँ तो देखिए ये सी पॉइंट है यहाँ पर, और यहाँ पर ये सी पॉइंट फाइनली पहुँच रही है और ये इस तरह का ही मोशन कर रही है। क्या अब ये अच्छा प्रोजेक्टाइल हो गया, है ना, आपकी नज़र में? तो इसकी भी वेलोसिटी कितनी है? यू ही है, और ये एंगल भी कितना है? 15 डिग्री ही है। तो यही यू की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, अब हम लोग का काम है कि ये वैल्यू कितनी हो गई, क्या इसी को रेंज कहते हैं? तो अब हमें बस रेंज रेंज निकालना है। तो देखिए यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या ये रेंज की वैल्यू दिस मच प्लस ये जो बीच का डिस्टेंस है दिस मच एंड दिस मच, इतना ही होगा। अब ये लाइन कितना होगा वो समझिए। ये जो सी पॉइंट है वो जैसा कि मैंने बताया मिड पॉइंट है ना, सेंटर ऑफ मास है। तो ये 5 फीट का आधा होगा, 2.5 फीट, 2.5 फीट। और उसका ये वाला हॉरिजेंटल लाइन कितना होगा? कॉस 15 डिग्री। आप समझ रहे हो? ये 2.5 है, ऐसे करके 2.5 है ना। जैसे मान लीजिए ये 5 है तो ये 2.5 है, और मुझको ये वाला कंपोनेंट चाहिए। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट चाहिए। तो 2.5 कॉस 15 डिग्री। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये वाली जो लेंथ है वो 2.5 कॉस 15 डिग्री है। ठीक है, और ये वाली लेंथ भी 2.5 कॉस 15 डिग्री है।
ठीक है, और बीच का लेंथ तो दिया हुआ ये 11.7 फीट है। तो क्या मैं आर की वैल्यू ये लिख सकता हूँ क्या, 11.7 प्लस 2 टाइम्स 2.5 कॉस 15 डिग्री। ठीक है, मैंने कॉस 15 डिग्री है ना मोबाइल कैलकुलेटर से देखा। ठीक है, और ये 2.5 फाइव इंटू टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आती है 4.83 के अप्रॉक्स, 4.83 है ना। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आ रहा है 16.53 फिट, 16.53 फिट। तो ये रेंज हो गई। अब देखिए ये रेंज कितना हमारा प्यारा टाइप से रेंज है। रेंज का फॉर्मूला कितना होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, साइन 2 थीटा बाई जी, है कि नहीं। तो मैं यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, यही थीटा है, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री वैल्यू लिखूँ क्या, साइन 30 डिग्री का वैल्यू नहीं लिख देता हूँ, साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, और इधर कितना है 16.53 फिट में है, ध्यान रखें। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ जी उधर चला जाएगा तो 32 बन जाएगा, है ना। 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग जी की वैल्यू लेते हैं अप्रॉक्स में। ये 16.53 आया। और कुछ आ रहा है क्या, हाँ साइन 30 डिग्री 1/2 है, तो वो उधर जाकर ऊपर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। बहुत अच्छा, तो नीचे कुछ नहीं बचा, इस लाइन को हटा देता हूँ। अब इसका मोबाइल पे कैलकुलेट किया हुआ है, ये आ जा रहा है 1057 के अप्रॉक्स। ठीक है, इसी का स्क्वायर रूट कर लिया मैं। तो अब ये जो आ रही है फाइनल आंसर 32.53 फिट पर सेकेंड है। ठीक है, तो ये u की वैल्यू आती है। ठीक है, बाकी क्लास में जब हम लोग डिस्कशन करते हैं तो यहाँ पर ये सब भी डिस्कशन होता है कि ये बाइक इस ऐसी थी तो ये नीचे ऐसे मुड़ क्यों गई, है ना, ऐसे जा रही है तो ये ऐसे कैसे आ गई, मतलब पक्का कोई क्या कह सकते हो एंगुलर स्पीड आई है, क्योंकि एंगुलर ये नहीं सर्कुलर टाइप का फील दे रहा है। तो ये सब डिस्कशन होता है, ये सब तभी आप कर पाओगे जब आप बहुत थोड़े मैकेनिक्स में और आगे बढ़ जाओगे। ठीक है ना, कि कौन इसे घुमा रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें आती है इसमें। खैर बाकी चीज़ तो आप समझ रहे हो। अच्छा, आप आंसर मैच करोगे एससीवी से तो वहाँ 32 फिट दिया हुआ है पर सेकंड। ठीक है, तो मेरा आंसर यही आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा, पता नहीं। अच्छा, मैं एक बार कैलकुलेट करके एक बच्चे ने बताया था कि सर अगर आप यहाँ साइन 60 डिग्री रखते हैं ना तो 32 फीट पर सेकंड मैच कर जाता, मतलब 15 डिग्री की जगह 30 डिग्री रखते तो अब मैं क्यों रखूँ ये सब, है कि नहीं, है ना। आंसर लाने के लिए थोड़ी कुछ भी करेंगे। तो मेरी समझ में ये पर्याप्त सॉल्यूशन है, सही सॉल्यूशन है। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।